जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का पावन व्रत 9 नवंबर 2023 को है। पारण 10 नवंबर को प्रातः 6:40 से लेकर के 8:50 के अंदर करना उत्तम रहेगा। इस व्रत की विधि वैसे ही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एक दिन पहले से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि सब का त्याग करते हुए, मांस, मदिरा इत्यादि तो कम से कम 3 दिन पहले त्याग कर देना चाहिए। एक समय सूर्यास्त के पहले भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक नियम से विश्राम करना चाहिए, सोना चाहिए। प्रातः सूर्योदय के पहले उठ करके आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, तालाब हो, वहां जाके स्नान कर सकें तो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो अपने घर में ही कोई तीर्थ का जल रखा हो वो मिला करके लास्ट में स्नान कर लें, अथवा नहीं है तो ऐसे भी स्नान कर लें। क्योंकि कार्तिक मास में माना गया है, कार्तिक और माघ मास दोनों में, कि जो सूर्योदय के पहले स्नान करता है उसे गंगा जल में स्नान करने जैसा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो स्नान करने के पश्चात में भगवान की सेवा करें। और जैसे कि किसी भी व्रत में विशेष रूप से शेविंग करना, आफ्टर शेव लगाना, लिपस्टिक लगाना, स्प्रे मारना, ये सब इत्यादि नहीं करना चाहिए। इन सब पदार्थों में अल्कोहल रहता है। निर्जला व्रत किया जाए तो सबसे उत्तम है। एक समय जल पी लीजिए, 2 समय जल पी लीजिए, 3 समय जल पी लीजिए। और इसके बाद भी नहीं हो सकता है तो आप 1 समय फ्रूट्स ले लीजिए अथवा 2 समय ले लीजिए। ये तो उत्तम श्रेणी में आ सकता है। इसके बाद जो हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं व्रत के नाम पर, वो सब तो जय जय सिया राम निम्न श्रेणी का आता है। और कई लोग तो इतना ग्रहण कर लेते हैं तो उनको अन्न खाने का दोष नहीं लगता है, बस इतना मात्र सा होता है। हाँ, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, उन सब के लिए आप सामान्यतः सिंपल वे में रोटी भाजी इत्यादि उनको दे सकते हैं, पर उसमें कुनरू, बैगन इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसूर के दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बैगन तो 10वीं एकादशी द्वादशी 3 दिन तो छूना भी नहीं चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। और हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें, क्योंकि रमा एकादशी है, माता महालक्ष्मी जी का ही नाम है और संयोग से मेरी सुपुत्री का भी नाम है। और उसी के 2 दिन बाद उसका आगमन भी धन त्रयोदशी के दिन हुआ था। तो हमारे लिए ये नाम और भी बड़ा अपना सा लगता है। तो उस दिन जो है नारायण जी का मतलब लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करना बहुत ही उत्तम है। नहीं कुछ कर सकते हैं तो अपने घर के ही भगवान को रोज से अधिक जो है उनको अभिषेक इत्यादि करके फूलों से सजा के तुलसी इत्यादि अर्पण करना चाहिए। और कथा श्रवण करना चाहिए। कथा यहाँ पर भी जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी सुनाते हैं कि जो है ये अति प्राचीन काल की ये कथा है। कौशलपुरी, जिसको अयोध्या नगरी भी कहा जाता है, वहां के राजा मुचकुंद जी थे। और वो जो है बहुत ही पुण्यात्मा थे और एकादशी व्रत बड़े ही निष्ठा से वो तो करते ही थे। पूरे राज्य में हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करता था। महाराजा होते हुए भी भगवान के जितने बर्तन होते थे उन सबको स्वयं वो अपने हाथों से साफ करते थे। पोछा लगाना, सफाई करना, झाड़ू मारना, भगवान जी की सेवा, हर एक सेवा जो है स्वयं अपने हाथों से वो करते थे। और उसके प्रभाव से प्रभु इतने प्रसन्न थे कि वो महाराज निमग्न हो जाते थे तो उनके राज की पूरी सुरक्षा प्रभु के जो उंगली में विराजमान रहते हैं, उनके दाहिने हाथ उनकी शक्ति सुदर्शन जी, सुदर्शन चक्र उनके राज की जो है रक्षा करते थे। उसकी कई सारी कथाएं आई हैं जो कभी मौका लगने पर अवश्य अर्पण करने का आप सभी के सामने प्रयास करूंगा। तो ऐसे महाराजा मुचकुंद की जो है एक पुत्री थी, बहुत ही प्यारी पवित्रता थी। वो भी एकादशी का पावन व्रत करती थी और उसका नाम चंद्रभागा था। कालांतर में एक संबंध आता है बहुत ही अच्छे परिवार के राजकुमार का, शोभन नाम रहता है। और कह सकते हैं कि उसने मन में पति मान लिया। उस कुंडली मिलान के समय ही 2-3 कथाएं आती हैं। और कालांतर में चूंकि योग्य था, पुण्यात्मा था, तो चंद्रभागा से उसका विवाह करा दिया गया। कुछ वर्ष पश्चात जो है एक बार अपने ससुराल में अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था शोभन, चंद्रभागा जी के साथ में। और उस दिन जो है एकादशी का व्रत था, ये रमा एकादशी का व्रत था।
पूरे नगरी के लोग व्रत कर रहे थे। चंद्रभागा को थोड़ा सा भय सा लगा कि हमारे पति दुर्बल हैं और अगर ये ग्रहण नहीं करेंगे, उस समय तो जल ग्रहण करना, फल ग्रहण करना ही बहुत कुछ मान लिया जाता था। लोग निर्जला व्रत करते थे, सोचिए। तो उसने उनसे हाथ जोड़ा कि स्वामी आप व्रत मत रखो, मैं पिताजी से निवेदन कर दूंगी कि आपका स्वास्थ्य उसके अनुकूल नहीं है, और मैं स्वयं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि अगर स्वास्थ्य आपका सही ना हो तो व्रत मत रखिए। मतलब आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, और जो सात्विक आहार है, फल से रह सकते हैं, फल जो है ग्रहण कर लीजिए। नहीं कुछ ऐसा है तो रोटी एक समय ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि शरीर की रक्षा भी बहुत आवश्यक है। और अगर आप पूर्णतया स्वस्थ हैं तो बिल्कुल कीजिए, करना ही चाहिए। तो उसने अपने पतिदेव को समझाया कि आप ये व्रत मत करो, पर वो नहीं माने कि पूरी नगरी व्रत रह रही है और मैं ये लाभ क्यों ना लूं। अंतोगत्वा ये हुआ कि बिल्कुल व्रत तो उनका लगभग पूर्ण होने को ही था कि प्रातः काल में पारण से पहले ही उनका महाप्रयाण हो गया। भूख और पीड़ा के कारण जो है उनके प्राण पखेरु जय जय सिया राम हो गए और उनका महाप्रयाण हो गया, मतलब मृत्यु हो गई, जिसके कारण जो है पूरा शोक नगर में व्याप्त हो गया। कालांतर में फिर एक दूसरा नगर था, उस नगर का नाम था देवपुरी। वहां पर जाकर के एक बहुत ही अच्छा दिव्य पुरी ही था और वहां उनका जन्म होता है और बड़ा उनकी कीर्ति फैलती है। और बचपन से ही बच्चा बड़ा ही मेधावी होता है, उसके गुणों की चर्चा चारों तरफ होती है। ऐसे में एक बार महाराज मुचकुंद जी के पुरोहित जी, राज पुरोहित जी भ्रमण करते हुए वहां गए और उन्होंने पहचान लिया कि इसके तो सारे गुण लक्षण जो है हमारे जो महाराज जी के जमाई जी थे उनकी ही तरह है, उनका ही प्रतिरूप ये लग रहा है। और उनसे पूछा उसने जाकर के, तो उसने बताया कि हाँ महाराज, मेरा ही पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि तपस्या था और एक ऋषि महारानी की कृपा थी और हम स्वयं जो है एक रमा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करते आ रहे हैं। क्योंकि संसार में जो भी कुछ है महामाया महालक्ष्मी जी की ही कृपा से, जहां पे महालक्ष्मी नहीं है वहां पे जय जय सिया राम कुछ भी नहीं है। मतलब जहां पे राम नहीं है वहां सब मरा मरा है, वहां कुछ अधमरा सा घर दिखाई देता है आपको, भूतों का डेरा लगता है। और जहां पे महालक्ष्मी जी की कृपा नहीं है वो घर महल होते हुए भी शमशान लगता है। और जहां महालक्ष्मी जी की कृपा है एक कुटिया भी बनी है, पर वहां हजारों लोग नित्य भोजन ग्रहण करते हैं, उनका दुख दूर होता है, हवन होता है, तमाम गौ माता से लेकर जीव जंतु रहते हैं, सबका उद्धार होता है। तो महालक्ष्मी जी की ही कृपा से संसार का सारा सुख वैभव आनंद है। तो चूंकि उनके एकादशी के व्रत का प्रभाव था तो देवपुरी पूर्णतः देव नगरी जैसी थी। पुरोहित जी आकर के महाराजा जी को बताते हैं। फिर उनके जो पुत्री चंद्रभागा उनके साथ में महाराज जाते हैं, देखते हैं, वो रोने लगती है, पहचान लेती है। तो महाराज पूछते हैं बेटा कैसे ये हो गया, कैसे ये प्राप्त हुए। तो कहते पिताजी तब से मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ, पर ये रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। स्वयं महालक्ष्मी जी ने हमें हमारे पति को वापस किया है। तो 8 वर्षों पश्चात जो है पुनः वो सब मिल जाते हैं, आनंद की वृष्टि होती है। तो मेरे भाई बहन जो भी हर एकादशी व्रत करना चाहिए, पर रमा एकादशी व्रत का तो यही है कि संसार के जो भी वैभव हैं, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सीधे अरबपति बन जाएंगे, पर आपका जितना बड़ा पात्र है, जितना बड़ा आपका जीवन है, जितनी बड़ी आपकी नीड है, आवश्यक है, वो सब माता महालक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। और रही बात दूसरी दृष्टि से देखें तो उनकी कृपा हो जाए तो अंबानी या दूसरा जो भी आप नाम ले लें, बड़ा नाम ले लें, बिल गेट्स ले लें, जो भी नाम ले लें, वो बनने में जो है विलंब नहीं लगता है। उनकी कृपा से ही पूरा संसार चलता है। तो ऐसे रमा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। वीडियो सही लगे तो आपस में शेयर कर लीजिएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।